बोले सोने हाल सासरी अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੋਅ ਡੇਲੀ ਟਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਨੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਕੈਨ ਆਈ ਨੋ ਯੂਰ ਨੇਮ? My name is Manish Kumar. Okay, Manish, tell me, when you heard about that Nirbhaya case, what is the first thing that strikes in your mind? Anger, extreme anger. This was horrible, actually, inhuman, actually, you can say. And as Supreme Court has withheld their decision with can we convert it in Hindi? Yes. Sure. सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था withheld किया उनका फांसी का, बहुत सही किया, लेकिन बट स्टिल ये एक क्या बोल सकते हैं इस बारे में सीरियसली। मतलब बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस थे जब आपने ये केस सुना। जी बिल्कुल, इवन जो उसमें प्रोटेस्ट था हम उसमें भी गए थे, इंडिया गेट की तरफ, राष्ट्रपति भवन की तरफ। एक्चुअली राष्ट्रपति भवन नहीं, इंडिया गेट की तरफ। ऑब्वियसली राष्ट्रपति भवन में एंटर करना वो चीज़ थोड़ा सा अजीब था, लेकिन स्टिल एक पॉजिटिव था कि मास प्रोटेस्ट देखने को मिला एक वुमेन के लिए, एक इनह्यूमन एक्ट के लिए। लेकिन वो चीज़ उधर ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, वो कंटिन्यू होनी चाहिए थी। आज डिसीजन आता है तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह जाता है, इसके बाद कुछ नहीं है ये। लेकिन जनरल टर्म में जनरल पब्लिक को इस चीज़ के लिए, जैसे वो टाइम था, ठीक है, आप हमेशा स्ट्रीट पे नहीं आ सकते, एटलीस्ट इतना कर सकते हैं हम लड़के। मैं लड़का हूँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं अगर बस स्टैंड पे खड़ा हूँ तो मैं एटलीस्ट अपने बगल वाली लड़की को किसी को छेड़ने ना दूँ। कोई आके कमेंट भी करता तो एटलीस्ट मैं उसको आवाज़ उठा सकता हूँ, एटलीस्ट एक लड़के होने के नाते इतना तो हम कर सकते हैं। हम अपने पड़ोस वाले को अगर खड़े जो है उनको अगर छेड़ने से रोक सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि बहुत कम लड़कियाँ होंगी जो छेड़ सकती हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत पब्लिक प्लेसेस में भी बहुत कॉमन होता है ये चीज़, चलते चलते कमेंट कर देना, विसल करना। हम उसके अगेंस्ट में तो उसे खड़े खड़े कर सकते हैं कुछ एटलीस्ट। तो ये चीज़ वहाँ नहीं रुकनी चाहिए थी। इसको एक न्यूज़ मैटर ना बना के हम अपने लाइफ में इंक्लूड करें, डेली बेसिस इसको ध्यान में रखें। क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर्स हैं, मैं समझ सकता हूँ कि कितना बुरा लगता है उस समय एक लड़की को जब आप कुछ बोलो। तो हाँ, एक दो बार झगड़ा भी किया इस चीज़ के लिए, लेकिन जहाँ तक निर्भया केस की बात है, ठीक है, अब वो जो हो गया हम उसको नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम ये देख सकते कि वो चीज़ आगे ना हो या फिर कम हो धीरे धीरे, एकदम से तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बट स्टिल हम ट्राई तो कर सकते हैं अपने लेवल पे। Do you found any sort of improvement after Nirbhaya case and the rape cases which happened in our country? आई थिंक ये क्वेश्चन किसी लड़की से पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर है। एक लड़का मुझे लगता है एग्जैक्ट आंसर दे पाएगा। What is the justification? Like that rape case is not only a rape case, it's a murder as well. So two offences are applied on a person. हाँ, वो तो था ही कि चाहे वो डेथ 3 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो या महीने बाद हो, वो उसी इंजरीज की वजह से हुई थी जो उस रात को हुआ था। तो ऑब्वियसली दोनों केसेस आते हैं उनके ऊपर, उसके अलावा और भी केसेस लगते हैं। तो उतने डीप में तो आपको कोई अच्छा नॉलेज वाला इंसान बताए बेटर है। लेकिन हाँ ठीक है, उस ऐसे केसेस में कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन। एटलीस्ट इतना डर होना चाहिए कि मैं अगर कुछ गलत करता हूँ तो मैं बच के ना जा पाऊँ पुलिस से या फिर जनरल पब्लिक से कभी भी। If we compare our laws with the laws of other country, so what is your viewpoint? कंपैरिजन का कोई खास मतलब नहीं है एक्चुअली। हमारे लॉ हमारे कंट्री को देख के बनाए गए, स्टिल बहुत अच्छे लॉज हैं। अगर आप कहोगे 200 साल पुराने और वो आज भी काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे लॉज बने हैं। बस बात है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना कि हम किस हद तक फॉलो करते हैं। उसको जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे वो हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद है। We have rules in our country, but no one is following them. Why? नो वन तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन रूल ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा है।
इसमें कुछ नहीं, इसमें नहीं। इफ वी टॉक अबाउट अ सिंपल रोड ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करना, वही लोग ऐसे ही जंप कर जाते हैं, तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. ट्रैफिक को हाँ ठीक है, उसमें है। आई एम जस्ट कंपेयरिंग अबाउट द रूल्स विच हैव इन आवर कंट्री. लॉज हर चीज़ के लिए है, क्राइम डिफरेंट तरीके के हैं, बट जब हम इतना नहीं ओबे कर रहे हैं, मतलब वी हैव रूल्स इन आवर कंट्री, बट व्हाट हैपेंड, व्हाट पुश टू सच एक्सटेंट कि दिस केस हैपेंड. शायद उनके अंदर डर नहीं था, या ये था कि केस चलेगा 20 साल 30 साल, तब तक तो हम या दिस इज द माइंडसेट व्हिच जनरली गोज ऑन, राइट? यस, दिस इज एग्जैक्ट माइंडसेट. और आप ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि केस कोई 30 साल चले, उससे कोई मतलब नहीं बनता. हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, मिलेंगे जिसमें आपको जिसके ऊपर केस किया है, नॉर्मल लाइफ जी चुका है बाहर बेल पे, उसकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ, और वो केस अब तक चला है. व्हाट इज योर प्रोफेशन? आई एम ए कंप्यूटर स्टूडेंट, MCA स्टूडेंट. तो स्टूडेंट टू प्रोफेशन तो नहीं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट 30 ईयर्स तो किसी केस में नहीं लगना चाहिए. हाँ, कुछ साल लगेगा डेफिनेटली. निर्भया केस में हमें लगा कुछ साल, इतना एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारा डिफरेंट लेवल है कोर्ट्स के, तो उसमें टाइम लगता है. एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इतना दूर होना चाहिए कि जस्टिस मिलनी चाहिए. और जो अगर कुछ छेड़खानी भी होता है ना, उसी लेवल पे रोकना चाहिए, क्योंकि हमें उसे नहीं सहन करना चाहिए बिल्कुल भी. अगर उसको हम नहीं करेंगे तो शायद वही कल को एक स्टेप आगे बढ़ाए, क्या मालूम हमें. If like 1 to 1 step it's going to be accelerate, so we should stop it by that moment. यस, पहले स्टेप पे ही रोकना ज़रूरी है. चाहे वो लड़का हो लड़की, लड़की है तो वो आवाज़ उठाए, लड़का है तो वो ये देखे कि मेरे बगल में जो लड़की खड़ी है उसको कोई कमेंट ना कर सके. अगर सामने वाला लड़का हिम्मत कर सकता है कमेंट करने की, तो हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए, हम उसे रोक सकें. एटलीस्ट उसके अगेंस्ट आवाज़ तो ज़रूर उठा सकते हैं. Do you think निर्भया केसेस के बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, and moreover निर्भया केस is not only a rape, it's a murder as well. So what is your point कि 2 murder cases, sorry 2 offences are there and still justification so late? You know, even जो मर्डर है उससे भी गंदा होना चाहिए था, टॉर्चर करना चाहिए था उन बॉयज़ को. ऐसे कैसे कर सकते हैं? मीन्स हार्टलेस हो गया ऐसे एक्ट. दिस वॉज पथेटिक. मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था. मतलब घर पे सारे रो पड़े थे. उसका मॉम एंड माई सिस्टर्स वर लाइक, यार ये क्या हो गया. मेरी फैमिली ने कम से कम 1 वीक तक बाहर जाना छोड़ दिया था, लेट तक. एंड मेरे सिस्टर्स को 8 o'clock के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. मतलब मेरी दीदी कहती है कि ऐसा अनफेयर है, बॉयज़ को इतना मतलब फ्रीडम मिलती है, गर्ल्स को नहीं मिलती. एंड गर्ल्स को हमेशा डर के रहना पड़ता है कि उनका रेप हो जाएगा, कोई उनको बदतमीजी कर जाएगा. ये सब नहीं होना चाहिए. इंडिया से सब कुछ इराडिकेट होना चाहिए. सब कुछ इंडिया को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए. शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के बॉयज़ को लगता है इंडिकेशन दे रहे हैं उनको. मतलब सब कुछ खत्म होना चाहिए सब कुछ. In future, if you got an opportunity to settle in abroad, are you willing? Because if we do have a good standard of living in India as well, but if we don't have safety, then what's your preference, to be here only or to settle abroad? सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ नहीं है ब्रॉड, वैसे तो होते तो वहाँ पे भी है, बट ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा बुरी हालत है, तो ऑब्वियसली वी विल प्रेफर टू सेटल ओवर देयर. बट देयर मैनी केसेस. यहाँ तो ये कि जो मतलब लोग बोलते हैं तो केसेस वहाँ तक पहुँचते हैं, जो नहीं बोलते, जो पुअर है उन्हें मतलब इतने बुरे बुरे कुछ केसेस जैसे हम देख रहे हैं या फिर और इंसिडेंसेस आते हैं सामने, वो आवाज़ ही नहीं उठा पाते, तो उन्हें जस्टिस भी नहीं मिल पाता. तो मतलब बेटर है अगर सेफ रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो लगता नहीं कुछ इतना होगा, तो हम शिफ्ट ही कर ले अपने आप को, कंट्री चेंज कर ले अगर पॉसिबल है तो. Because if you, what is the major point if you are planning to shift from India to abroad? What is the main point that strikes you? मेन पॉइंट ये है, मेन तो हमारा सेफ्टी ही आती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी क्राइम होता है उसको जस्टिस मिलने के लिए हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है. एटलीस्ट वहाँ पे हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ कुछ जल्दी एक्शन लिया जाएगा, और एज सेफ्टी कंसर्न वहाँ पे ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. The harassment, the mental torture, the अगर तुम बाहर जा रहे हो, लाइक तुम लोग शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते हो या कुछ भी तुम कर रहे हो, लाइक रास्ते में बहुत लोग स्टॉक करते रहेंगे तुम्हें, कुछ बैग बचिंग करना और मतलब पोक करते रहना ऑल द टाइम. अगर तुम स्कूटी पे राइड कर रहे हो ना, उसके साथ में भी कोई तुम्हें पास जा रहा हो, वो भी तुम्हें स्टॉक करते रहेंगे, लाइक कमेंट पास करना या कुछ भी. so you are willing to push. एग्जैक्टली. अगर आई गेट द अपॉर्चुनिटी देन आई विल शिफ्ट. If you will get each and every comfort, if you'll get a good job, if you'll get a good luxuries, each and everything here only, but still you want to go? अगर सेम चीज़ मुझे यहाँ भी मिल रही है और सेम चीज़ मुझे वहाँ भी मिल रही है, ऑफकोर्स मैं आउटर कंट्री ही प्रेफर करूँगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया. Because of your safety measures. सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रेफरेंस.
As a girl, I'm just asking when you heard about this, and many cases are still going on there. I should not highlight that one only. But so the mental peace which girls should have, do this appear in India? Mental peace in the sense security you're talking about? Like you are still out somewhere, but the security to go back to your home safely. Do you have this in your mind? No. Seeing the cases मतलब इतने बढ़ रहे हैं, चाहे एज वाइज हो, चाहे वो 20 ईयर की लड़की हो या 5 साल की हो, तब भी सबके साथ हो रहा है. तो लगता नहीं है कि किसी पे इतना ईजिली ट्रस्ट करना चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए. तो सेफ्टी तो नहीं. तब भी मतलब ज़्यादा आज पेरेंट्स गर्ल्स को लेके ज़्यादा वो है कि इतना बाहर निकलो तो कॉल करो, बताओ कहाँ हो क्या नहीं हो, इतने केसेस को देख के. ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ. ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਗੁੱਡ ਨੇਮ ਮੈਮ? My name is Ila. Ila, just tell me that Nirbhaya case is given justice, right? But do this create a milestone in other lives as well? Do the rape cases stop? Well, I don't think so that it has created a milestone, because recently only we have heard about a rape case in Gurgaon also. So एक सिर्फ निर्भया को जो इंसाफ मिला भी है वो भी काफ़ी एक्सटेंडेड हुआ है, मतलब 4 years लगे उनको इंसाफ मिलने में भी. तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है. उसके बाद भी रेप केसेस आए, या रेप ही नहीं, जो वुमेन के साथ इनकी इनसिक्योरिटी है, इसके केसेस भी बहुत आए हैं. उसके बाद रेप केसेस भी अभी रिसेंटली भी गुड़गांव में भी आया है. तो ये कोई माइलस्टोन तो अभी सेट नहीं हुआ है. इसके लिए आई गेस और थोड़ा हमारे जो कानून है उसको और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा, कि लोगों के मन में डर बैठे कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें इसकी कड़ी सज़ा मिलेगी. तो ये करने से डरें, तब जाके शायद थोड़े ये रेप केसेस कम हो सकते हैं. और मोस्ट मेनली तो यही है कि अगर हम एक माइंडसेट लोगों का बदल सकें, तभी ऐसे केसेस में कमी हमें देखने को मिल सकती है. As a girl, are you worried about your own security? Because after that Nirbhaya case, many cases are there which are even not recorded. Of course, I am also scared. मुझे बाहर निकलते वक्त कई बार सोचना पड़ता है कि अकेले जाऊं कि किसी को साथ लेके जाऊं. एंड इफ़ आई एम अलोन, इफ़ आई गो अलोन फ्रॉम माई होम, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं टाइम से घर पहुंच जाऊँ, यू नो, बिफोर इट गेट्स टू लेट, आई जस्ट रीच होम सेफली. तो ये डर तो सभी लड़कियों में है, ये डर रहता ही है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिससे लड़कियां अपने आप को सिक्योर या सेफ महसूस करें इस देश में. तो ये तो है अभी भी कि सब डर तो अभी भी है लड़कियों के मन में. उस टाइम इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने इतना पुश मीडिया ने करा, दैट इज़ अ सोशल न्यूज़ उसको बना दी, बट स्टिल उसको 4 years लगे जस्टिफिकेशन को. उनके पेरेंट्स को व्हाट दे आर फीलिंग, दे लॉस्ट देयर लाइफ ऑफ अ डॉटर. तो जो मेंटल टॉर्चर, लाइक वन इज़ अ फिजिकल टॉर्चर एंड वन इज़ अ मेंटल टॉर्चर. तो is this provide कि 4 years they are still in the hope कि something is gonna happen, something justified rules are there or not? What is your concern for their family as well? जस्टिफाइड रूल्स तो कुछ भी नहीं है अभी. और मेंटल टॉर्चर तो उन्हें अभी ये है कि जो जुवेनाइल था उसको तो छोड़ दिया गया है. हाँ, that minor which is like उसको बोला गया था जिसने सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम उसने किया था सबसे ज़्यादा. तो आई वोंट से कि जस्टिस तो अभी भी मिला उसे, क्योंकि जो मेन था वो तो अभी भी छूटा हुआ है. एंड उसको कोई अपने किए पे पछतावा भी नहीं है. जब वो जेल में था, जो उसके इंटरव्यूज़ वगैरह लिए गए थे, उसे अपने किए पे कोई पछतावा भी नहीं था. तो हो सकता है वो आगे चल के भी ऐसा कुछ कर सकता है. तो ऑब्वियसली उनकी फैमिली सफ़र तो कर ही रही है. मेंटल टॉर्चर सिर्फ यही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ है रेप, उसके बाद जो लोगों ने भी अपना, जो होता ही है हमेशा अगर रेप हो जाता है तो लड़की को ब्लेम करते हैं, तो वो एक मेंटल टॉर्चर भी उनको सहना ही पड़ा, और हो सकता है आगे भी सहते रहना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स को इतनी जल्दी कोई माफ़ तो कर नहीं देता. अगर उनके साथ भी कोई ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो दे आर ऑलवेज लाइक गर्ल्स की ही गलती है, ऐसा हुआ है उनके साथ. तो यू नो, मतलब अभी भी आई वोंट से कि उनको कोई जस्टिस मिला है. अगर वो माइनर को भी कुछ पनिश करते हैं तो आई गेस थोड़ा शायद उनकी फैमिली को अच्छा लगेगा. what is the major mindset that anything happens, girls are always on the first priority that she is responsible? शी इज रिस्पॉन्सिबल. कुछ कपड़े पहन लेगी तो वो अट्रैक्शन के लिए पहने हैं, समथिंग कुछ भी ऐसा बोल देते हैं. सो दिस इज़ नॉट, मतलब हम जाके हो ये लेबल लगा के थोड़ी घूम रहे हैं कि आओ हमारा लेप करो. तो दिस इज़ अ स्टूपिड माइंडसेट ऑफ मैन. और आई वोंट से कि सारे के सारे लड़के ऐसे हैं, बट
जिनका ऐसा माइंडसेट है उनको चेंज करना एक चैलेंज है सोसाइटी के लिए। और सबसे पहले बात यही है कि हमारा कानून जब स्ट्रांग होगा तो शायद उनके मन में थोड़ा डर बैठेगा एंड माइंडसेट चेंज करने में भी शायद हेल्प करे। Well, nice. I am asking your friend now. What's your good name, ma'am? माय नेम इज़ नेहा। Sorry? नेहा। नेहा, आप मुझे ये बताइए कि ये हमेशा कुछ भी होता है, why girls are always on the first priority that she is responsible? गर्ल्स को तो रिस्पॉन्सिबल बोला ही जाता है। ये नहीं है कि उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है या कुछ भी नहीं होता है उनके लिए, तो हर चीज़ में उन्हीं को ब्लेम किया जाता है। तो रीज़न क्या है बेसिकली? माइंडसेट माइंडसेट है, जो एक चीज़ फॉलो अप हो रही है। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग ही सब चलते हैं। ये नहीं है कि अपनी तरह से कुछ भी सोचें, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो चीज़ हो रही है उसी वुमेन को एक 1 मिनट। वीकर सेक्शन माना जाता है विमेन को, शायद इसलिए उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो हर सारा ब्लेम शायद गर्ल्स पे ही डाल दो कि भाई बॉयज़ ने तो कुछ किया नहीं है, गर्ल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मे बी वो जो माइंडसेट है कि विमेन आर स्टिल अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मे बी दिस इज़ द पॉइंट कि सब ब्लेम उन पे डाल देते हैं। डू वुमेन्स आर वीकर सेक्शंस ये फॉलो अप करते हैं? लाइक दिस इज द माइंडसेट व्हिच इज इन द माइंड ऑफ द पीपल, राइट? सेट हो जाता है उनका कि हमें कुछ करना ही नहीं है, नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसा हो जाता है। लाइक एक चीज़ को अगर आप 10 टाइम्स रिपीट करो तो ऑटोमेटिकली इट गोज हिट, राइट? यही होता है। आपका क्या नाम है आपका? प्रिया, टेल मी कि ये माइंडसेट का बेसिक रीजन क्या है? बहुत टाइम से वो लोग किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनको बस ये लगता है कि हमने जैसे देखा है वही ठीक है। और वो बहुत टाइम से सोसाइटी का प्रॉब्लम भी है। कुछ स्टार्टिंग से कुछ लोगों को देखकर उन्हें लगता है कि इन गर्ल्स की हमेशा गलती रही है, कभी खुद की गलती उन्हें कभी नज़र नहीं आती। उनको हमेशा खुद से भी इवन उनकी मॉम, सिस्टर, इवन कलीग्स भी तो होंगी जिन्हें देखना चाहिए कि वो भी उनके रिलेटिव्स में हैं। बाकी गर्ल्स ख़राब नहीं है, उनकी सोच ख़राब है। वेल, वेरी नाइस। व्हेन यू हर्ड अबाउट दैट निर्भया केस, तो क्या मिक्स्ड इमोशंस आपके माइंड में थे एज अ गर्ल? कहना चाहिए जो उनको जितना केस लंबा किया है वो गलत है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट करना चाहिए। स्पेशली उनके पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, स्पेशली अपनी बहन के लिए भी कितना कंसर्न होता है इस चीज़ को लेकर कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद स्पेशली रोड पर वो लड़की इतने टाइम तक रही, कोई पर्सन देखने भी नहीं आ रहा, देख के भी अवॉइड करके जा रहे थे। आपकी बेटी होती, बहन होती, कोई भी, आप देखते भी नहीं उसे, ऑब्वियस ही बात है आप देखते, बट वहाँ पे देखकर चले और जाते हैं। टाइम पर पुलिस स्टेशन में भी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। किसी डिपार्टमेंट की बात बात में होती है, पहले इंसानियत होती है। दे डिडंट ट्राई कि हम लोग पहले कुछ करें। एज अ गर्ल, डू यू फील सिक्योर इन आवर कंट्री? नॉट वेल। कम से कम पुलिस सिक्योरिटी और होनी चाहिए, और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा है, कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और थोड़ा सा अच्छा हो सकता है अभी, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर सेटिस्फैक्शन। व्हाट सेफ्टी मेजर्स आप यूज़ करते हो? फिलहाल तो ट्रू कॉलर है, फ़ोटोज़ वगैरह का भी अच्छा है, टैक्सी की फ़ोटो ले सकते हो, आपको इस तरह कोई देखेगा नहीं। मैं तो ड्राइवर की पिक ले ही लेती हूँ अगर ऐसी कोई इशू होता है तो बस वही चल रहे हैं। निर्भया केस इज नॉट ओनली अ रेप, इट्स अ मर्डर एज वेल। दैट हैपेंड लास्ट 4 years बैक अराउंड, ठीक है? फिर उसके बाद भी ये केसेस हो रहे हैं या स्टॉप हुए हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होता है। नो इम्प्रूवमेंट ऑट ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई बस ये उस लेवल पे नहीं कर रहे, बट स्टिल हो तो रहे हैं। वो कोई ना कोई पर्सन आके कहीं ना कहीं गर्ल्स को टीज कर ही रहा होता है। व्हाई इट्स गेटिंग अनरिपोर्टेड एज वेल? एक्चुअली ये तो आप किसी सिस्टम से जाके ही पूछ सकते हो कि उन्होंने कहाँ से प्रॉब्लम। बदनामी का डर लड़कियों को लगता है, घर की बदनामी, खुद की बदनामी, वही, क्योंकि जैसे पहले भी बोला कि ब्लेम सारा गर्ल्स पे ही कर देते हैं, तो डर रहता है उनको सोसाइटी में। That social image which occupies in our mind. एग्जैक्टली, वो सोशल इमेज उनकी और उनके परिवार की सबकी ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से रिपोर्ट भी नहीं करते। और समवेयर जितना मैंने सुना है और पढ़ते हैं कि पुलिस वाले भी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करते ऐसे केसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रवैया इनिशियली अच्छा नहीं रहता है, तो मे बी वो भी एक डर रहता है उनके दिमाग में कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा अगर हम रिपोर्ट करते हैं। तो वो एक डर ही है जो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दे। ਸੋ देर आर सम गर्ल्स एज वेल जिन्हां ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ निर्भया केस जब उन्होंने सुनिया तो उन्होंने की लग्या, उन्हें अपनी सेफ्टी मेजर्स वैसे की करते हैं? क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची, जब आपने निर्भया केस के बारे में सुना था तो आपको कैसा लगा था, एंड हाउ यू सडन फील एट योर माइंड?
जब ये निर्भया केस हुआ लाइक ऐसा था कि लाइक हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, रात को कहीं जाना हो तो इतनी अनकंफर्टेबल था, लाइक पेरेंट्स भी पीछे स्टॉक करते रहते ऑल द टाइम कि रात को मत जाओ, अभी इंसिडेंट हुआ है तुम उसके बाद अवेयर हो, उसके बाद भी बाहर जाना लाइक तुम स्टॉप नहीं कर रहे हो। लाइक हम लोग लाइक नहीं पापा ठीक है कुछ नहीं होता, हम लोग मैनेज कर लेंगे, मे बी बहुत लाइक इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो गई थी पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। So India is safe in all these terms? ऑफ कोर्स नॉट। So what protective measures do you use? प्रोटेक्टिव मेजर लाइक एवरी टाइम लाइक मम्मा फ़ोन कॉल करती रहेंगी कि हाँ तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, लाइक एवरी टाइम लाइक कि पूछते रहेंगे कहाँ हो, लाइक घर पे भी बताना होता है हर एक चीज़। What is your name? निधि, Nidhi, what is your reaction when you heard about this? आई फेल्ट सैड कि बीइंग मतलब बॉयज़ के लिए कोई मतलब इतना नहीं सिखाया जाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गर्ल्स को ही मतलब हर टाइम यहाँ निकलो यहाँ ना निकलो, अभी भी हुआ मतलब जब भी ये केस हुआ मतलब गर्ल के ऊपर ज़्यादा उठाया कि आप इतने टाइम क्यों बाहर थे या क्यों नहीं थे। बॉयज़ के लिए उन्होंने जो किया उसके खिलाफ भी मतलब काफ़ी टाइम बाद एक्शन लिया गया, तो आई थिंक दैट इज़ द सैड थिंग। And moreover, the justification for this case comes after, I guess, 3 to 4 years. And is this time lag is sufficient or justifies whatever happened to that girl? ऑफ कोर्स नॉट, इतना टाइम पीरियड हो गया है, कोई जस्टिस लाइक कोई इंसिडेंट लेना, जब इंसिडेंट लेंगे तो तभी बेटर होगा ना। इतना टाइम हो गया है, इतने सारे इंसिडेंट डेली इसके बाद भी इतने रेगुलर बेसिस पे है। लाइक मेरे घर के यहाँ पे भी एक 3 इयर्स की बच्ची उसके साथ भी ऐसे हुआ, लाइक बहुत बुरा लगता है ये सब देख के, लाइक कि इतने दिनों बाद उन्होंने जस्टिस लिया। लाइक और भी केसेस बहुत पेंडिंग है, उन पे इतना इंस्टेंट एक्शन नहीं हुआ, इस पर फिर भी 4-3 इयर्स उन्होंने लगा दिए। अकॉर्डिंग टू देम ये बहुत जल्दी था उनके लिए। What are your safeguard measures which you used to have? ऐसे तो मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, बट पेरेंट्स का यही है कि टाइम टू टाइम कॉल करो, निकल रहे हो तो कॉल करो, ज़्यादा इंटरैक्ट मत करो स्ट्रेंजर से, जो बेसिकली पेरेंट्स बताते हैं, बस नथिंग स्पेशल। ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੀ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਨੇਮ? अभिषेक। Abhishek, just tell me when you heard about that Nirbhaya case, so what was your general first reaction? मुझे तो बहुत गुस्सा आया था ये सुन के, और बहुत दुख भी हुआ था कि हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो बुरा लगा था मेरे को। So have you ever heard of कि ऐसा भी रेप केस कोई हो सकता है? नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा इंडिया में हो सकता है, पर ऐसा हुआ तो उसके बाद तो बहुत बुरा फील हुआ मेरे को। Do you have any idea कि ऐसे cases still are going on and no special remedy are there? हाँ, वो तो गलत बात है कि उसके लिए स्पेशली कुछ किया नहीं गया है यहाँ पे। खैर उनको तो फांसी हो गई है, जो थे उसमें जो क्रिमिनल्स थे, पर फिर भी इसके लिए स्पेशली कुछ करना चाहिए उनको, कि ताकि लोग डरे इस चीज़ से और ना करे आगे। What is your suggestion? Many rape cases are there, but these are not highlighted because of many reasons. Files are rejected, files are suppressed for money. So what is your general suggestion for this? मुझे लगता है कि स्पेशली एक ग्रुप बनाना चाहिए पुलिस को, कि ताकि वो इन केसेस को रोक सके। What's your good name? ईशान। What type of group do you suggest? जैसे अभी यूपी में हमने देखा रोमियो ग्रुप पुलिस ने बनाया, ऐसे दिल्ली में भी बनाने चाहिए, ताकि मतलब स्ट्रिक्ट रूल हो जाए जिससे ऐसे केस ना हो दोबारा। Your suggestion? What's your good name? अनिकेत कॉल। अनिकेत, आपको क्या लगता है क्या सजेशन होने चाहिए? गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक रूल बनाना चाहिए कि ये कभी नहीं होना चाहिए, और मतलब बहुत सख्त जुर्माना होना चाहिए अगर किसी के साथ ऐसा हो। So are you worried about the female friends and the relatives at your home? ऑब्वियसली वी आर वरीड फॉर देम, बस स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इस बात पे हम गुस्सा है, कुछ होना चाहिए इसके लिए। So what's your suggestion? What type of groups do you suggest? How you safeguard your female friends and relatives at your home? इनके लिए तो बहुत कुछ किया गया है, जैसे मोबाइल में ऐप्स बने हैं इस चीज़ के लिए, एंड जो फीमेल्स हैं उनको भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए इस चीज़ के लिए, और उसके लिए स्पेशली क्लासेस भी होती है, फ्री क्लासेस होती है, उनको वो लेनी चाहिए और सीखना चाहिए। What's your suggestion? एक्चुअली जो पुलिस है उसको स्पेशल ग्रुप बनाना चाहिए, स्पेशल रेप केसेस के लिए ही, जो स्ट्रिक्ट एक्शन उन्हीं पे ले, और उनको इमीडिएटली मतलब हैंग कर देना चाहिए, उनको जेल में नहीं हैंग कर दो डायरेक्टली। निर्भया केस को रिजल्ट आने में it takes around 3 to 4 years, right? So do this time lag sufficient is justifies whatever happened? ये तो इमीडिएट, इसका तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि उनको क्या होना चाहिए, तो इमीडिएट रिजल्ट होना चाहिए, जैसे दुबई वगैरह में है, सीधा हैंग होना चाहिए या फिर सीधा उनको मार देना चाहिए। आपको क्या लगता है जैसे टेरर नहीं है, हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, इसीलिए जो क्रिमिनल्स हैं वो मोटिवेट होते हैं? ऑब्वियसली यही है कि स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है यहाँ पे,
तो तभी उनको मोटिवेशन मिलती है। जब दूसरे बच जाते तो वो भी बच जाएंगे, तो इसलिए वो डरते नहीं है इस चीज़ से। एंड लोग फेवर भी करते हैं उनको, मतलब कहते हैं गर्ल्स शॉर्ट ड्रेसेस पहने तो वो हमें इंडिकेट कर रही हैं इसके लिए, बट ये रॉन्ग है। गर्ल्स की अपनी चॉइस, कुछ भी पहन सकते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग, मतलब ये नहीं होना चाहिए। So my next question to these guys is what are the general measures key measures से use ਕਰਦੇ ਨੇ general home ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ family ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ family ਥੋੜੀ protective ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ what are the measures you use at your home to protect your sisters, family, friends and the relatives? आई सजेस्ट देम कि उनको सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेनी चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि हमें अगर कोई हम पे अटैक करे, कोई हमारे पीछे आ रहा है तो हमें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, उनसे बचना कैसे चाहिए या उनको मारना कैसे चाहिए। लड़कियों को ये चीज़ आनी चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग होती है और इसके लिए फ्री क्लासेस भी होती है, कोचिंग होती है कई जगह पे। इवन जो हमारे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार वगैरह है, अक्षय कुमार ने भी अपना स्टार्ट किया हुआ है फ्री क्लासेस इस चीज़ के लिए। तो हम चाहते हैं कि सब लड़कियाँ ये सीखें और सेल्फ डिफेंस उनको आना चाहिए ताकि वो ऐसे केसेस में अपने आप को बचा सके और ऐसे केस से बच सके और निकल सके। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।